नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आयोग के द्वारा आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनको ही यहाँ पर मैं कुछ प्रश्नों को घुमा-फिरा कर आपके सामने लेके आ रहा हूँ और ये सभी प्रश्न आयोग के द्वारा लगातार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इन सभी प्रश्नों पे आप लोग ध्यान दें। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या है। तो जो हमारा वैदिक काल था, इसमें जो बलि शब्द का हमारा जो प्रयोग किया गया है यह किसके लिए हमारा किया गया है। तो चार ऑप्शन है: बलिदान, बैल, अनुवांशिक या प्रजा द्वारा शासन को दी गई भेंट। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वह है डी, प्रजा द्वारा शासन को दी गई भेंट। लिखा है कि वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ प्रजा द्वारा शासन को दी गई भेंट है। तो छोटा सा प्रश्न था लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है कि आयोग के द्वारा ये सभी प्रश्न, जितने भी यहाँ पर प्रश्न 25 के 25 प्रश्न आज जो हैं, ये सभी आयोग के द्वारा कहीं ना कहीं हमारे पूछे गए हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले जो अध्यापक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं या क्या कहलाते थे। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वह है, आप लोग थोड़ा गैस करें कि कौन सा हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न, ये सभी उत्तर किसी न किसी से हमारे मैच होते हैं। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो हमारा है सी, उपाध्याय। और हम इसमें एक बात और देखते हैं अधूरियों करके ना। तो यहाँ पर लिखा है, देखो, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले जो हमारे अध्यापक होते हैं वो उपाध्याय कहलाते हैं। और जबकि पाणिनि ने 4 प्रकार के हमारे अध्यापकों का उल्लेख किया है। और यजुर्वेद में जो मंत्र होते हैं ना, मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं हम लोग? अधर्यु कौन सा कहते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है जो लगातार आयोग के द्वारा हमारा पूछा गया है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से हमारा लिया गया है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है हमारा ए, मुंडकोप उपनिषद से। तो कुछ बातें जान लेते हैं सत्यमेव जयते के बारे में। देखो, सत्यमेव जयते जो सूत्र है, यह वाक्य है, ये हमारे मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है कि सत्य की ही सदैव विजय होती है। और भारत सरकार द्वारा हमारा सत्यमेव जयते को, यह जो वाक्य है, इसे कब अपनाया गया था? तो इसको 26 जनवरी 1950 को हमारा अपनाया गया था। और बाकी देखो, एक छोटी सी बात, हम जानते हैं कि भारत में जो भी हमारी जो भाषाएं हैं उनकी जो लिपि है वो हमारी क्या है? देवनागरी लिपि है। अधिकांश जो हमारी भाषाएं हैं उनकी बात चल रही है। चौथा प्रश्न हमारा, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है? तो जो आर्यों का जो आदि निवास है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय है, इसके जो लेखक हमारे हैं वह है सी, भजन सिंह सिंह। तो लिखा आर्यों का आदि निवास जो मध्य हिमालय है, वही बात यहाँ पर कही गई है। और यह जो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय है, यह एक गढ़वाली कवि एवं साहित्यकार थे हमारे, कौन? भजन सिंह सिंह। पांचवा प्रश्न है कि किस पुराण में हरिद्वार को मायापुरी कहा गया या मायापुरी नाम मिलता है। तो इसका जो हमारा उत्तर है वह है सी, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के हमारे 5 भाग होते हैं और इन 5 भागों में 2 भाग बहुत महत्वपूर्ण है, केदार खंड और मानस खंड। तो स्कंद पुराण में हमारा हरिद्वार को बोला गया है मायापुरी। छठा प्रश्न है कि किस देवी देवता को गायत्री मंत्र हमारा समर्पित है। तो जो गायत्री मंत्र समर्पित है वह है बी, सावित्री को। लिखा, देखो, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यह सावित्री जो कि सूर्य का रूप है, मतलब सूर्य के रूप को ही समर्पित है। और गायत्री मंत्र को महर्षि विश्वामित्र ने हमारा रचा था। तो पूछ सकता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में हमारा है, तो यह है 3रे मंडल में। 7वां हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना पुराण है। तो जो सबसे पुराना पुराण हमें देखने को मिलता है वह हमारा है डी, मत्स्य पुराण। तो बहुत अपने आप में ये आयोग के द्वारा लगातार पूछा गया प्रश्न है कि पुराणों में सबसे पुराना पुराण या प्रमाणिक पुराण हमारा कौन सा? तो वह है मत्स्य पुराण। और लिखा है, देखो, कि सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों की संख्या 18 है और मत्स्य पुराण भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार से संबंधित हमारा होता है।
8वां प्रश्न है कि योग के आविष्कारक कौन थे? तो योग के जो हमारे आविष्कारक थे वो हमारे होते हैं सी पतंजलि। 9वां प्रश्न आज का हमारा कि मीमांसा के प्रणेता थे। तो जो मीमांसा है इसके प्रणेता हमारे कौन थे? तो जो हमारा, या मैं इसको पूरा अगर यहाँ पर लिखा होता प्रश्न तो यहाँ पर होता है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जो हमारे प्रणेता होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? तो वो हमारे होते हैं डी जैमिनी। देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक थे, जैसे कि एक हमारा होता है चारवाक। तो चारवाक के तो हमारे चारवाकी होते हैं, और एक होते हैं योग के, हमने देखा योग के हमारे होते हैं पतंजलि। एक होता है सांख्य, एक होता है हमारा सांख्य, तो सांख्य के हमारे होते हैं कपिल। एक होता है हमारा न्याय, तो न्याय के हमारे होते हैं गौतम। एक हमारे पूर्व मीमांसा जो कि जैमिनी हो गया। एक होता है उत्तर मीमांसा, दो प्रश्न बहुत बार बनते हैं। एक होता है पूर्व मीमांसा जो कि हमारे हैं जैमिनी, और एक होता है हमारा उत्तर मीमांसा जिनके होते हैं बादरायण, और एक होता है हमारा वैशेषिक जिनके होता है हमारे कणाद। तो ये कणाद किसके हमारे होते हैं? तो ये होते हैं वैशेषिक के। तो महत्वपूर्ण बोल रहा हूं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के हमारे बादरायण। यहाँ पर लिखा है, देखो वही बात है जो मैंने अभी बोला आपसे। और 10वां हमारा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान हमारा बोध गया कहलाया था। तो इसका हमारा ए उत्तर हमारा सही है। देखा है, देखो वही बात है कि गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हम मनाते हैं। और एक छोटी सी बात है, 11वां हमारा प्रश्न है कि श्रवण बेलगोला किससे संबंधित है? तो जो हमारा श्रवण बेलगोला हमारा संबंधित है यह हमारा होता है जैन धर्म से। इसका हमारा सी उत्तर हमारा सही होता है। और महत्वपूर्ण बात कि इसका संबंध हमारे किस से है? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य से। 12वां हमारा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने कुशीनारा में अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आने वाला जो भी एग्जाम हो सकता है वहां पर ये पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रथम तो लगभग हर बार पूछा जाता है, क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया हमारा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना जो अंतिम उपदेश था किसे दिया था? तो इसका हमारा ये उत्तर हमारा सही है, वह है सुभद्रव। तो वही बातें लिखा देखो, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनारा के परिवाजक सुभद्रव को दिया था। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 में 80 वर्ष की अवस्था कुशीनारा में हमारी हुई थी। तो बहुत बार पूछा कि मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो वो था हमारा स्थान कुशीनारा। 13वां प्रश्न है कि हमारा भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम किस अभिलेख का हमारा साक्ष्य है? जो हमारा भागवत धर्म है, भागवत धर्म का जो ज्ञात हमें होता है ये हमें कहाँ से होता है? तो इसका हमारा सही उत्तर हमारा है वो है हमारा सी वेशनगर का गरुण स्तंभ। या कभी कभी वेशनगर नहीं आएगा तो यहाँ पर वो हो सकता है हमारा ऑप्शन में हेलियोडोरस या वेशनगर का जो गरुण स्तंभ है, यहाँ से हमें सबसे पहले भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम होता है। 14वां हमारा प्रश्न है कि सितनल वासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि सितनल वासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो इसका हमारा सही उत्तर हमारा है वो है ए जैन धर्म से। तो यह जो हमारी गुफाएं हैं यह हमारे तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु के हमारा एक पुट्टुकुट्टई जिला है, वहां से हमारा ये गुफाएं वहां पर हमारी होती हैं, और जिनका संबंध हमारे किससे? तो जैन धर्म से है। 15वां प्रश्न आज का कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है आपके द्वारा पूछा गया एग्जाम में। तो नंद वंश का संस्थापक हमारा आता है महापद्मानंद, और अंतिम शासक हमारा वह है घनानंद। और महापद्मानंद को पुराणों में सर्व छत्रांतक भी कौन सा कहते हैं? कि सर्व छत्रांतक किसे हम बोलते हैं? तो वो हम बोलते हैं महापद्मानंद को। 16वां प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के को हम किस नाम से जानते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के थे उन्हें हम बोलते हैं आहत सिक्के। तो इसका ए उत्तर हमारा सही है।
17वां हमारा प्रश्न आज का बहुत अच्छा प्रश्न है कि वत्स महाजनपद की राजधानी हमारी कहाँ थी। तो वत्स महाजनपद की जो हमारी राजधानी थी वह हमारी होती है कौशाम्बी, जो कि कौशाम्बी हमारे इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र हमारा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम जब 16 महाजनपद की हम बात करते हैं तो 16 महाजनपदों में वत्स एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा स्थान होता है, महाजनपद होता है, जिसकी राजधानी हमारी कौशाम्बी थी। और जब बात हम करते हैं ना कभी कभी ये कुछ महत्वपूर्ण कुशीनगर, पावा, उज्जैन, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हमारे होते हैं। जैसे उज्जैन हमारी राजधानी थी अवंती की ना, तो ये दो तीन बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 16 महाजनपदों की जो जानकारी हमें मिलती है वह मिलती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। अगला प्रश्न भी ऐसी है हमारा ऐसा है कि 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद कौन था। तो जो 16 महाजनपद हैं इनमें जो हमारा पहला जो जनपद था वह था हमारा मगध। और मगध की राजधानी हमारी कहाँ थी, वो थी गिरिब्रज या राजगृह। जब हम 16 महाजनपद की बात करते हैं तो अंग की राजधानी हमारी होती है चंपा, मगध की हमारी होती है गिरिब्रज या राजगृह, और काशी की होती है वाराणसी, वत्स की हमने पूछा था कौशाम्बी, और वज्जी की हमारी होती है वैशाली, विदेही या मिथिला, और कौशल की हमारी होती है श्रावस्ती, अवंती की हमारी होती है उज्जैन या महिष्मती, और मल्ल की हमारी होती है कुशावती, पंचाल की हमारी होती है अहिच्छत्र या काम्पल्य, और चेंदी की हमारी होती है शक्तिमती, और कुरु की हमारी होती है इंद्रप्रस्थ, और मत्स्य की हमारी होती है विराट, और काम्बोज की हमारी होती है हाटक, और सूरसेन की हमारी होती है मथुरा, अस्मक की हमारी होती है पोटली या पुत्तन, और गांधार की हमारी होती है तक्षशिला। और बहुत बार पूछता है कि 16 महाजनपदों में ऐसा कौन सा महाजनपद है जो कि हमारे दक्षिण भारत में है, तो वह हमारा होता है अस्मक। और 16 महाजनपदों में ऐसा कौन सा महाजनपद है जो हमारे पाकिस्तान में है, वो होता है एक होता है गांधार, जिसकी राजधानी हमारी होती है तक्षशिला। अगला हमारा प्रश्न है कि यूनानी लेखक जस्टिस द्वारा किसे सेंडोकुटस कौन सा कहा गया है। तो यूनानी लेखक हमारा जस्टिन द्वारा सेंडोकुटस जो हमारा कहा गया है वह कहा गया है ए चंद्रगुप्त मौर्य को। 20वां हमारा प्रश्न है कि यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को पोलीब्रोंथा नाम दिया गया था। तो अच्छा प्रश्न है कि यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को हमारा पोलीब्रोंथा नाम हमारा दिया गया है, तो वह हमारा होता है पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र पटना के नाम से हम जानते हैं, तो यही हमारा इसका सही उत्तर है, वह है हमारा पाटलिपुत्र। तो वही है कि यूनानी ग्रंथों में प्राचीन नगर पाटलिपुत्र को पोलीब्रोंथा नाम कौन सा दिया गया था। मेगास्थनीज हमारा किसका राजदूत था, तो इसका हमारा सही उत्तर है हमारा वह है सी सेल्यूकस निकेटर का। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था हमारा। 22वां प्रश्न है कि मौर्य काल में प्रणयम क्या था। जो प्रणयम था हमारे मौर्य काल में वह था हमारा एक प्रकार का आपातकालीन टैक्स, आपातकालीन कर। 23वां प्रश्न है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त हमारा किया है। तो जो अशोक है इसने अपने अभिलेखों में जो अपने को कहा है वो कहा है प्रियदर्शी। इसका डी उत्तर हमारा सही है। 23वां हमारा प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में दिए गए तीर्थों की संख्या हमारी कितनी है। तो अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थ हमारे हैं, तो वो हमारे हैं 18। इसका हमारा उत्तर है सी। कालसी शिलालेख का संबंध किस मौर्य शासक से है। तो कालसी हमारा उत्तराखंड की बात चल रही है, तो इसका जो हमारा संबंध है वह हमारा है अशोक से। 257 ईसा पूर्व का हमारा एक शिलालेख होता है, तो अशोक से हमारा संबंधित है। आज का अंतिम हमारा प्रश्न है कि पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट की पहचान किस स्थल से हमारा की जाती है। तो कालकूट हमारे कालसी को ही हमारा कहा गया है। इसका उत्तर हमारा बी सही है। ये थे आज मेरे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हमारे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।